कमेंट आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी या कनाबुदू व या कनस्ताइन, मेरे पाकिस्तानियों ये सुनने को कब मिलेगा? लेट द गॉड टू डिसाइड। मुझे लगता है ये गोल्डन ईगल ने मुर्दार खाना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब की सेहत के, और खान साहब आगे क्या प्लान कर रहे हैं इस हवाले से भी पूछूंगा, क्योंकि खान साहब से रसाई तो किसी की भी नहीं है। खान साहब का अब जायचे के ज़रिए ही पता लग सकता है कि खान साहब क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और सेहत कैसी है। अब क्या होने वाला है, क्या कोई, जैसे जाफरी साहब ने कहा था कि जी दरवाजे खुलेंगे नहीं दरवाजे टूटेंगे, क्या वो टाइम आने वाला है, वो जाफरी साहब से पूछूंगा। और अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने 5,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कहा, कहती हैं कि जी अगले हफ्ते तक 10,000 लोग भी कर लेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब पहले ही चैलेंज कर चुकी हैं जी 10,000 लोग इकट्ठे करके हैं। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि लोगों के दिलों से खौफ निकल गया है, अब वो बाहर आ रहे हैं। अब क्या कुछ होने वाला है, वो जाफरी साहब से पूछूंगा। और 28वीं तरमीम के हवाले से पूछूंगा, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के आदात पूछूंगा कि जी इलेक्शन कब तक होता नज़र आ रहा है, क्या ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त है या नहीं है। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। सर क्या कह सकते हैं कि जी जायचे के ज़रिए ही पता लगेगा खान साहब का? नहीं, वो ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही इज़ वेरी ब्रेव मैन। ऐसे वो गिरने वाले तो नहीं है। और उनका जो चार्ट है उसमें हेल्थ कोई बहुत अच्छा जो है ना वो इंडिकेट नहीं कर रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ही इज़ डाउन। वो बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं, और वो कभी भी मुश्किल तरीन हालात में भी वो गिरेंगे नहीं। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। वो कभी भी अपना जो है ना अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर नहीं करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। सर स्ट्रॉन्ग आदमी तक रसाई नहीं हो रही अभी तक। अल्लाह की मर्ज़ी, ट्रांजिशंस होती हैं। अब बहुत जल्दी चीज़ें बदलेंगी, डोंट वरी। सिस्टम विद इन द सिस्टम, स्टेट विद इन द स्टेट, ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ। बिल्कुल। इसने बदलना है, इसने ठीक होना है, और मुझे पता है ये कैसे होना है। गॉड नोज़ कब होना है, लेकिन ये पता है कैसे होना है। तो वो अल्लाह के हाथ में है। सर मैंने आपको बार बार कहा कि आईके का जायचा मैं कैसे 100% बता सकता हूँ, कि कुछ परसेंट ही बता सकता हूँ। 100% तो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि हमारी तो सारी किताबें फेल हो गई। बिल्कुल। और इस बंदे ने, और मैं ये, इसमें मुझे कोई आर नहीं है इस बात को कहने की कि आईके के जायचे से मैंने सीखा है। आईके का जायचा जो है ना वो मेरे लिए ट्रेनर का दर्जा रखता है। एक तो आप लोग पूछते ही आईके का है, तो जितना मैंने आईके का जायचा देखा उतना मैंने अपने 20-25 साल के करियर में किसी एक बंदे का इससे ज़्यादा जायचा नहीं देखा। ठीक है। और आईके का चार्ट है बड़ा स्ट्रांग, इसमें कोई शक नहीं है, एंड ही इज़ कमिंग। वही 3 जायचे आप हमेशा बात करते हाँ हैं ना कि 3 जी जायचे ऐसे हैं। सर, मैं आपको बार बार कहा है कि अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जा सकता। अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जा सकता। दूसरा जो है वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस का जायचा, और तीसरा आईके का। ये 3 जायचे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये इकट्ठे ही अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, आईके रूलिंग पोजीशन पे आ जाएगा। तीनों इकट्ठे होंगे एंड यू विल सी सर। बाकी सीधी सी बात है, मैं कभी ये क्लेम ही नहीं करता कि मेरे कहने से होता है। मैं कौन होता हूँ, मेरी औकात हैसियत ही नहीं है। वो ऊपर बैठा हुआ मालिक, वो कायनात का कुल का कारसाज है, वो चलाता है बिल्कुल। और वो ही करता है। हम तो सिर्फ उसके जैसे समझ लें कि हम तो उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ के इंटरप्रेट करते हैं, अपना तो कुछ ऐड ही नहीं करते। जो उसके सिस्टम में होता है बोल देते हैं। वो भी हो सकता है सही बोल रहे हो सकता है ना बोल रहे हो। मैं तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि जी मैं क्या आया थे एंजॉय होएगा। नो वे, हु एम आई। वो है, बिल्कुल। और वो कर लेता है, उसको आता है, वो करना जानता है, वो कारसाज है। वो इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चला रहा है, तो ये आपके इतने छोटे से मुल्क का निज़ाम नहीं उससे हो जाएगा। मुझे लग रहा है अब सारा निज़ाम बदलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक।
लोगों को लग रहा है कि जी बड़ा सुकून आ गया, मुझे लग रहा है ये तूफान से पहले की खामोशी है। बड़ा तूफान आने वाला, कितना टाइम? लेट्स सी, मेरे कहने दे आना है। वो कभी कभी हमारे बुजुर्ग कहते होते थे कि जब आसमान पे अचानक परिंदे तेजी से उड़ने लग गए ना, तूफान आने वाला होता। तो ये आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हो सकता है वो तूफान इन टी कप हो, कॉफ़ी कप के अंदर तूफान आ जाए, लेकिन बहरहाल तूफान तो आ रहा है। देखते हैं तूफान किस तरह का होता है। अच्छा सर, एडा सुकून वाला नहीं होएगा। यानी कि मैंने सुकून। आपको पहले कहा था जून जुलाई अगस्त सितंबर हाँ। बड़े मुश्किल महीने हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के सिस्टम के लिए भी। ये 4 महीने सुकून से नहीं निकलते, नो वे। पाकिस्तान के लिए या दुनिया के लिए? इंटरनेशनल भी, अच्छा, इंटरनेशनल भी। ठीक है। पाकिस्तान को सुरखाब का पर थोड़ी लगा हुआ है, बाकी मुल्क भी तो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हमने असल में ना, हमारे साथ हमें मुनाफकत की सज़ा मिल रही है। ये मुझे कोई आर भी नहीं है इसको कहने से। नाम है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हमारे अमल में, किरदार में, हमारे कंडक्ट में, हर चीज़ में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो इस्लाम है। इस्लाम से हम दूर होते ठीक जा है, रहे बस हैं। सीधी सी बात है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये पाकिस्तान रहा ही नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान जो होता है ना, पाक जगह ये नहीं रही। ये पाकिस्तान से बना था ना। पाकिस्तान जो है ये अब रहा ही नहीं। अब तो ये जब पाक होगा सारा कुछ बदल जाएगा। गौतम ने कहा था इंशाल्लाह होगा। सिद्धार्थ ने, 100% होगा। गौतम ने कहा था सिद्धार्थ ने, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। अभी हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हुई, अभी ज़रा तेज़ाब से धोना पड़ेगा इस सारे को, पूरे निज़ाम को ना। और ये नमक के तेज़ाब से भी नहीं, इसको गंधक के तेज़ाब से धोना पड़ेगा। फिर हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। बाद औक़ात खून से धोना पड़ जाता है, कोई बात। अल्लाह रहम करे। मुझे डील करके बाहर आता हुआ पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा। हो सकता आ जाए, उसकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ। लेकिन मेरा कागज़ नहीं कह रहा कि वो डील करके बाहर आएगा। ये बस कुछ फेस सेविंग वगैरह चाहिए है, कर बहुत कुछ चुके हैं ताकत के नशे में। कोई बात नहीं, फिर क्या करें, इंस्टेंट कारमा भी तो होता है ना। बिल्कुल। सर, अलीमा खान साहिबा अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। खैर, अलीमा खान साहिबा कह रही लोगों के दिलों से खौफ निकल गया। आपको लग रहा है कोई आ बड़ा जाएंगे जी। एहतजाज है? असल में ये जो है ना, मैं आपको बार बार कहा था कि खान की जेब में जितने सारे के सारे खोटे सिक्के हैं ना, ज़रा उनके नकाब भी उतर जाए ना। अब हम बड़े जो है ना, वो मेरे जैसे ही लोग, मैं भी, हम मुंह फाड़ के ये कह देते हैं कि जी फलानों का नकाब उतर गया, फलां नकाब उतर गया। ये अर्श से उतरे हुए सारे अगर जो हैं उनके नकाब उतर सकते हैं, सारों के असल चेहरे सामने आ सकते हैं, तो इनके क्यों नहीं? इनको कैसे अल्लाह मौका दे देगा? ये सब भी जलील होंगे जदों हो जाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक है। खान के लिए कोई फरिश्ता भी बनकर आएगा? अल्लाह कोई ऐसा खुद ना बंदा खुद भी कोई होगा ना जो कोई फरिश्ता इंतजाम बनकर आए? कोई ना कोई निज़ाम अल्लाह बना देगा। बनना है पाकिस्तानी अवाम, ये अवाम ने बनना है। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, कई दफ़ा कही है, समझ आए या ना आए, मेरा काम बताना है, समझाना नहीं है। कि पीटीआई एहतजाज नहीं करेगी, हो सकता है किसी एहतजाज का हिस्सा बन जाए। इस जुमले को समझिएगा, किसी एहतजाज का हिस्सा बन जाए। आप लीड नहीं करेंगे। ये ना सुहेल अफरीदी के बस की बात है ना किसी और की। ये बाकी ये जो इस वक्त की पीटीआई की क़यादत है, ये तो किसी और के एहतजाज से पीटीआई फायदा उठाएगी फिर, ऐसे मुझे हो लगता सकता है हाँ जी, कुछ ना कुछ और होगा। ठीक है। अभी ज़रा कोई बात नहीं, आग लग लेने दें अच्छी तरह, बहुत है, कोई बात नहीं, बाद औक़ात ठीक होती है। अच्छा, जैसे अडियाला के बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो वक्त आ गया कि दरवाजे खुलेंगे नहीं टूटेंगे? हो सकता है, अभी तो बस ठीक ही है। ये असल में ना, ये अल्लाह भी ना, वो मेरे दादाजी कहते होते थे कि
अल्लाह बंदे नहीं मारदा मत मार देता। ये जो सबसे ज़्यादा बाकियों की तो चले हो था ना, हम उनको तो बातें करते थे, हाँ जी। पीटीआई दी क़यादत दी मत मारी गई है। बस ये बस मैंने आपको कहा था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हैं आखिरी बार के लिए, अब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हैं आखिरी बार के लिए। बस कहानी खत्म। ओ बस पीटीआई बड़े। रिफॉर्म। अब पता नहीं यही पीटीआई होगी या कोई नई पार्टी या आई के बना के उसके हेड बनेंगे। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। ये वाली तो ख़त्म हो गई है। यानी एक हद तक चीज़ें रिपेयर हो सकती है ना। ठीक है। एक जहाज़ उड़ने से पहले उसकी तकनीक की ख़राबी दूर की जा सकती है। जहाज़ गया ऊपर, वहाँ से क्रैश कर गया, ख़त्म हो गया। अब सॉरी करके उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सॉरियाँ कर दे रहे हैं, कोई गल नहीं, कर दे रहे हैं, हो तो गया ना। सर 2 केपीके के वज़ीर आला, एक साबिक और एक मौजूदा, अगर सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर के ज़ायचे का हिसाब लगाएं तो कौन सा बंदा ऐसा है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो खान के लिए कुछ कर सर सकता है? मैं अर्ज़ करूँ, सुहेल जब ये अली अमीन साहब तशरीफ़ लाए थे, मैंने उसका जायचा देखा था, मैंने कहा था ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये करेगा। फिर मैंने ही आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेगा। ठीक है, ये मेरे कहने से थोड़ी होता है। मुझे इसका चार्ट लगता था कि ही कैन डू इट, फिर नहीं लगा। सुहेल अफरीदी का चार्ट जब बना था तो मुझे लगता था कि ही विल डू। इसके अंदर स्पार्क बड़ा है, बहुत स्पार्क है। अली अमीन से तो ज़्यादा स्पार्क है इसके अंदर। अच्छा। लेकिन अब मुझे लगता है दोनों ही कि कहानी मुक गई। दोनों की कहानी मुक गई। अब मुझे लगता है कि बस हो सकता है पहली और आखिरी बारी सीएमशिप मिली हो, आगे ना मिले। हाँ, की पता। ये भी हो सकता है। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि जी जब तक खान का पैगाम नहीं आएगा तब तक मैं ही सीएम हूँ। तो खान साहब का अगर पैगाम आ जाता है तो सीएम हटता नजर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी नहीं। सुहेला फरीदी का जायचा अभी इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। ठीक है। और मुझे सुहेला फरीदी की जो ब्रेन प्रेशर है ना, वो भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसी सूरत में इंसान फरार का रास्ता इख्तियार करता है डट के लड़ने की बजाय। इसकी तफसील नहीं मुझे आती। अच्छा, ठीक है। यानी कि फरार का रास्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में जब ये माइंड स्टेट बनी हो ना, तो इस स्टेट ऑफ माइंड में फरार का रास्ता इंसान ज़्यादा इख्तियार करता है। ठीक है सर, 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 28वीं तरमीम मेरा कागज़ तो कह रहा नहीं हो रही, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी आगे। अल्लाह की मर्ज़ी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि ये हो रहे हैं तो नहीं होते, हम हमें लगते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे लगता है अभी भी मेरा कागज़ कह रहा है कि 28वीं तरमीम होती नहीं, कोई ना कोई रुकावट आएगी। देखते, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। और जो 26 और 27वीं है वो होनी थी, हो गई। वापस हो सकती हैं। ऑब्वियसली वापस होना उनने। ठीक है। अदालतों मुझे लगता है कि आइन वापस 1973 वाली कंडीशन पे जाएगा। अच्छा, देखते हैं। अदालतों का किरदार आगे देख रहे हैं कि कहीं जाके स्ट्रॉन्ग अभी हो। तो वो मैंने अभी आपको कहा है कि जी जहाज गिर गया, आप उसको सॉरी करके क्या ठीक करना है। अदालतें तो ख़त्म हो गई, बस अब तदफीन ही रह गई है। ठीक है। वो जो है ना, वो चले वो ज़्यादा हो जाएगा। वो मैंने याद आ गया, वो ब्रिटिश जंग लगी हुई थी ना, तो उन्होंने वो मीर आलमों के एक बच्चे को फ़ौज में भर्ती कर लिया। तो उनकी जो माँ थी वो गई उसको, वो भर्ती वाले अफसर को, कि मलका नू कहीं जे गल इत्थे ते आ गई है कि हुण मीर आलमा दे बच्चे लड़नगे ते सुलह ही कर लो। ठीक है। ते फिर हुण सुलह ही कर लो, रहन यही बात है। सर हुकूमत, कौमी हुकूमत बनने की बातें हो रही हैं। सिस्टम बदलेगा, चेहरे बदलेंगे। चेहरे ही सिस्टम समेत बदलेंगे, अभी नहीं। तख्ते उलट सकते हैं। हो सकता है ये हुकूमत तो जो है ना, अगले 4 महीने बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए, सिस्टम के लिए। ये ओवरऑल 4 महीने बड़े औखे महीने हैं।
national and international horizons both. Yes. सर लास्ट क्वेश्चन, गोल्डन ईगल उड़ान भरने के लिए तैयार है या नहीं? गोल्डन ईगल रेडी है, अल्लाह की मर्जी है, अब कोई इशारे का इंतजार है, वो रेडी है, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। लेकिन एक चीज़ है, गोल्डन ईगल मुर्दार नहीं खाता, मेरी कैलकुलेशन है, वो परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और, अल्फाज व मानी में तफावत तो नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। लेट द गॉड टू डिसाइड। मुझे लगता है ये गोल्डन ईगल ने मुर्दार खाना नहीं है, आगे अल्लाह दी मर्जी, कुछ भी हो सकता है, क्या कहते हैं आखिरी दौर है, कुछ भी हो सकता है। सर लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी या कनाबुदू व या कनस्ताइन, मेरे पाकिस्तानियों ये सुनने को कब मिलेगा? जल्दी, मुझे लगता है यस, आई के इसका आई के इज कमिंग। अब लोगों को लगता रहे सर मेरा काम बताना है, ना तो आई के मेरी फूफी का बेटा है कि मैंने उसकी बड़ी कोई फेवर करनी है, हाँ तो मैं तो अपनी फूफी के पुत्रों की भी फेवर नहीं करता, तो ना किसी की करता, मैं बड़ा अपने काम को दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा तो वो कोई अजीज़ है नहीं, और ना मुझे कुछ शौक़ है, सच्ची बात है, कोई अजीज़दारियाँ बनाने की। मुझे अल्लाह ने जो दिया हुआ मैं राज़ी हूँ उसके ऊपर। जिन लोगों को कोई शौक़ है कि जी वो आएगा तो इंज करेगा तो साडा उंज, वो करते रहें, मुझे एक को राज़ी करना है, और वो मुझे यकीन है कि वो राज़ी है, वो मेरा अल्लाह है। बाकी सारी दुनिया नाराज़ होती है, हो जाए, वो है ना, बिल्कुल, रब बस राजी तो ठीक सब है, राजी बस हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस हुआ पीटीआई का और हुकूमत के हवाले से। जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं मुझे, और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर।